ऐसे आदमी से उलझने की गलती कभी मत करना जो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट था। उस दिन उसकी बीवी उसे एयरपोर्ट से लेने आई थी। दोनों हंसते हुए नीचे पार्किंग की तरफ जा रहे थे। तभी उसकी तेज नजर कार के टायर पर पड़ी। वो तुरंत समझ गया कि उसे जानबूझकर चाकू से फाड़ा गया है। वो गुस्से में टायर को देख ही रहा था कि एक बदमाश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और कहा, $1,00,000 दे दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बीवी भी पैसे देकर मामला यहीं खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने हाथ उठाकर सख्ती से कहा, यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया। वो गिर गया और होश खो बैठा। बीवी उसे उठाने दौड़ी, लेकिन बदमाश ने रास्ता रोक लिया और फिर उसे चाकू मार दिया। बाकी तीनों गुंडों ने मिलकर उस आदमी की बुरी तरह पिटाई की जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। उन्होंने कीमती चीजें उठाई और वहाँ से भाग निकले। जब उसे होश आया तो उसने खुद को खून में सना हुआ पाया और अपनी बीवी को खून में डूबा हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था, काश उसने झगड़ा न किया होता। 3 दिन बाद उसकी पत्नी को दफना दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद वो कातिलों की पहचान करने सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। 5 संदिग्ध एक लाइन में खड़े थे। तभी उसकी नजर उसी बदमाश पर पड़ी जिसके आंख के पास हरे रंग की मक्खी का टैटू था। आदमी बोला कि यही है, चाहे ये जल भी जाए मैं इसे पहचान लूंगा। लेकिन हत्यारे की पहचान पक्की होने के बावजूद पुलिस ने उसे बाहर भेज दिया। कहा, मामला सीधा नहीं है, ज्यादा मत पूछो। इसके बाद जो हुआ वो किसी डरावने सपने जैसा था। 2 अफसर उस गुंडे को बाहर लाए और कहा कि ये बेगुनाह है। जाते जाते उस कातिल ने उसकी ओर देखकर आंख मारी। वो चौंक गया और बोला, ये किस तरह का इंसाफ है। पुलिस बोली, तुम बाहरी हो, बहुत कुछ नहीं समझ पाओगे, चुप रहो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। उसे अब समझ आ गया, यहाँ उसे इंसाफ नहीं मिलने वाला। अगर उसे न्याय चाहिए तो उसे खुद ही कदम उठाना होगा। वो घर लौटा। दीवार के पीछे छुपी एक पुरानी अलमारी खुली जिसमें हथियारों से भरा बॉक्स रखा था। उसमें एजेंसी का गियर, फेक पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र थे। फिर उसने अपने पुराने दोस्त को फोन किया जो अब एक साधारण नाई की दुकान चलाता था। वो बोला, तीनों गुंडे तो सिर्फ मोहरे हैं, असली ताकत उनके पीछे खड़ी है। उनसे भिड़ना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन अब वो आदमी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया था, जब तक बदला नहीं ले लेता चैन नहीं मिलेगा।